किसी जंगल में बंटी नाम की एक चिड़िया अपनी बीवी चिंकी और बेटे चीकू चिड़िया के साथ रहता था। बंटी चिड़िया की किराने की दुकान जंगल की सबसे बड़ी दुकान थी। वह दुकान काफ़ी अच्छी चलती थी क्योंकि बंटी चिड़िया की दुकान पर हर चीज़ अच्छी क्वालिटी की मिलती थी। बंटी चिड़िया को दुकान से काफ़ी अच्छी कमाई होती थी। उसका घर भी जंगल का सबसे अच्छा घर था और घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन बंटी चिड़िया कभी भी किसी चिड़िया को अपनी दुकान से उधार या मुफ्त में कोई सामान नहीं देता था, चाहे कोई चिड़िया कितना भी मजबूर हो या कोई गरीब बिना पैसे से उसके दुकान से सामान मांग ले। बिना पैसे लिए कोई चीज़ नहीं देता था। एक दिन बंटी चिड़िया की दुकान पर उसके पड़ोसी अक्कू चिड़िया आया और उससे कुछ सामान उधार मांगने लगा। अरे भैया, मुझे घर के लिए कुछ राशन चाहिए। घर में सामान खत्म हो गया है भैया, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। 2-4 दिनों में जैसे ही मुझे तनख्वाह मिलेगी, मैं तुम्हारे पैसे चुकता कर दूंगा। देखो भाई, मेरे दुकान पर सारी सामान अच्छी क्वालिटी की मिलती है, लेकिन मैंने एक असूल बना रखा है। मैं किसी को भी उधार नहीं देता हूँ, समझे? अरे भाई, मैं तो तुम्हारा पड़ोसी हूँ, क्या तुम मुझे भी उधार नहीं दोगे? तुम जानते हो कि मैं 2-4 दिनों में तुम्हारा पैसे लौटा दूंगा भाई। अक्कू चिड़िया के बहुत कहने पर भी बंटी चिड़िया उसे उधार नहीं देता है। देखो भाई, उधार के लिए मुझे माफ करो। जब तुम्हारे पास पैसे आएंगे तो तुम आकर सामान ले जाना, ठीक है? जंगल के सभी चिड़िया उसके इस आदत से बहुत परेशान थे। ये जानकर भी लोगों को उधार नहीं देता। एक दिन जंगल के एक बुजुर्ग चिड़िया बंटी चिड़िया को समझाने आते हैं। देखो बंटी बेटे, तुम्हें भगवान ने बहुत कुछ दिया है। तुम्हें थोड़ा दान पुण्य करना चाहिए। यदि तुम बड़े बड़े दान नहीं कर सकते तो कम से कम अपनी दुकान पर आने वाले ग्राहकों को उधार सामान से ही मदद कर दो। वे चिड़िया तुम्हें दुआएं देंगे। बंटी चिड़िया सबकी बातें सुनता, लेकिन वह अपने असूलों को नहीं तोड़ता था। सारा जंगल उसकी ये आदत को जानता था। वहीं दूसरी ओर जंगल के दूसरे छोर पर एक धर्मशाला थी। धर्मशाला में दिन में कई भूखे चिड़ियाएं आती और उन्हें भरपेट खाना मिलता था। उस धर्मशाले में गरीब चिड़ियाओं को मुफ्त में खाना मिलता था और बहुत से गरीब चिड़ियाएं वहां खाना खाती थी। उस धर्मशाला में 4 चिड़ियाएं खाना बनाने के लिए रखी गई थी और पिंकू चिड़िया उस धर्मशाला का संचालक था। चाहे कोई जंगल का हो या फिर बाहर का, यदि कोई भी वहाँ भूखा आता उसे खाना दिया जाता। चिड़ियाएं खाना खाकर बहुत ही दुआएं देकर जाती थी। जंगल के सभी चिड़ियाएं उस धर्मशाला चलाने वाले को दुआएं देते थे। अरे भैया, भला हो उस धर्मशाला चलाने वाले का, जो न जाने कितने रोज कितने भूखे को खाना खिलाता है। कितने भूखे लोग खाना खाने के बाद उसे दुआएं देते, भगवान उसका भला कर। बंटी चिड़िया ने घर में कोई कमी नहीं रखी थी, लेकिन उसकी बीवी चिंकी और उसका बेटा चीकू चिड़िया बंटी चिड़िया से इस बात को लेकर नाराज था कि इतना पैसा होते हुए भी किसी प्रकार का कोई दान पुण्य नहीं करता। एक दिन चीकू चिड़िया ने मम्मा चिड़िया से कहता है, मम्मा, भगवान ने पिताजी को इतने सारे पैसे दिए हैं, उन्हें चाहिए कि थोड़ा बहुत दान पुण्य करे।
ना जाने जंगल की चिड़ियाएं उनके बारे में क्या उल्टी सीधी बातें करते हैं। हाँ बेटा, मैं भी उन्हें कई बार समझा चुकी हूँ, परंतु मेरी कोई बात नहीं मानते। अब देखो जंगल की दूसरी छोर पर जो धर्मशाले हैं वो कितने दान करता है। अब देखो जंगल की दूसरी छोर पर जो धर्मशाले हैं वो कितने दान पुण्य करता है और कितने भूखे चिड़ियाओं को रोजाना खाना खिलाता है। उतना दान न सही पर थोड़ा दान तो तुम्हारे पिताजी को करना ही चाहिए। इससे चिड़ियाओं का दुआएं मिलेगी और कितना नाम होता है। तभी बंटी चिड़िया वहाँ आ जाता है और वह उन दोनों की बातें सुन लेता है। देखो, मुझे शिक्षा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे जो करना है वो मुझे पता है। क्या तुम लोगों को मैंने कभी कोई कमी होने दी? और दान पुण्य का दिखावा करना मुझे अच्छा नहीं लगता। उसकी ऐसी बातें सुनकर चिंकी और बंटी चिड़िया चुप हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि वह अपने पिताजी को नहीं समझा पाएंगे। इसी तरह दिन बीत रहे थे। जंगल की धर्मशाला खूब बढ़िया से चल रही थी और बहुत सी भूखी चिड़ियाएं वहां खाना खा रहे थे। और इस तरफ बंटी चिड़िया के व्यवहार में कोई फर्क नहीं आ रहा था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जंगल की दूसरी चिड़ियाएं उनके बारे में क्या बोलती है। जंगल की चिड़ियाएं उसके बारे में तरह तरह की बातें करते। वह कितना कंजूस है, भगवान को न मानने वाला चिड़िया है। भैया, हाँ, उसके मन में कोई भी दया भाव नहीं है। अरे ये कभी भी बिना पैसे का कुछ नहीं देता। भगवान न करे इस पर यदि कोई संकट आ जाए तो यह किसी की दुआओं में भी नहीं आएगा। एक दिन अचानक बंटी चिड़िया की तबीयत खराब हो जाती है और वह दुकान पर ही बेहोश होकर गिर पड़ता है। दुकान पर खड़े ग्राहक तुरंत उसे अस्पताल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर उसे जांच करने के बाद बताता है कि उसे लकवा मार गया है। अब बंटी चिड़िया न तो बोल सकता था और न ही उड़ सकता था। गांव की चिड़िया की बीमार होने की खबर आग की तरह फैल जाती है। सभी लोग उसके बारे में बातें करने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं, अरे भाई, इसने कुछ दान पुण्य किया होता तो किसी की दुआएं भी लग जाती, लेकिन इसने तो कभी किसी की मदद नहीं की भैया, और न ही कभी एक पैसे की चीज भी किसी को मुफ्त में दी। अब तो भगवान ही इसका मालिक है भैया। इस तरह जंगल की सभी चिड़ियाएं तरह तरह की बातें किया करते। बंटी को इस तरह बीमार हो जाने पर दुकान पर काफ़ी नुकसान होने लगा और गोडाउन में पड़ा सामान भी खराब होने लगा। बंटी चिड़िया कुछ बोल नहीं पा रहा था, जिससे कि वह अपने बेटे चीकू को कुछ समझाता, कुछ कहना चाहता था, पर वह लाचार था। एक दिन चिंकी चिड़िया अपने बेटे चीकू चिड़िया से कहती है, बेटा, तुम्हारे पिताजी तो अब बिस्तर पर पड़ गए हैं। उनका दुकान पर जाना नामुमकिन है। अब तुम्हें ही दुकान संभालने होंगे, वरना हमें बहुत घाटा हो जाएगा। हाँ माँ, मैं भी यही सोच रहा था। अब दुकान पर मुझे ही जाना पड़ेगा, वरना इस तरह तो सारा सामान खराब हो जाएगा और घर खर्च और पिताजी के इलाज के लिए पैसे भी तो चाहिए ना। मैं कल से ही दुकान पर जाकर कुछ देखता हूँ। और उसने दुकान को दोबारा संभाल ली। चीकू पढ़ा लिखा था, इसलिए उसे वही खाते समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई। वह सारे हिसाब किताब बड़ी ही आसानी से समझ गया था। उसकी दुकान पर एक पुराना वफादार नौकर था, जो उसके पिताजी के पास काफ़ी सालों से काम कर रहा था। चीकू चिड़िया जब पुराने वही खाते देख रहा था
तभी उसकी नज़र एक पन्ने पे पड़ी जिस पे पिंकू चिड़िया का नाम लिखा हुआ था और नीचे कुछ रुपयों का हिसाब का जोड़ तोड़ था। वह बहुत हैरानी से देखने लगा। आखिर धर्मशाला वाले पिंकू चिड़िया से पिताजी का क्या लेना देना। काफी सोचने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आया। आखिरकार उसने पुराने वफादार नौकर को बुलाया और उसने पूछा, क्या आप जानते हैं कि पिताजी धर्मशाला चलाने वाले पिंकू चिड़िया को हर महीने पैसे क्यों भेजते थे? नौकर चुपचाप सर झुकाए खड़ा था और कुछ नहीं बोल रहा था। चीकू चिड़िया के दोबारा जोर देने पर उसने बताया, बेटा, मैं तुम्हारे पिताजी के पास बहुत सालों से काम कर रहा हूँ। वे एक बहुत ही नेक चिड़िया हैं। वे काम करने वाले सभी नौकरों को अच्छी तनख्वाह देते हैं और जरूरत पड़ने पर उसकी मदद भी करते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि उनकी मदद लोगों के सामने जाहिर हो। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि धर्मशाला में जितने भी लोग खाना खाते थे वो सब भी तुम्हारे पिताजी की ही थी। गांव वाले न जाने उनके बारे में कितनी बुरी भला बातें करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी इस अच्छाई को लोगों के सामने आने नहीं दिया। वे कहते थे, इंसान अच्छा काम करे लेकिन उसका ढिंढोरा न बजाए। नौकर के मुंह से यह बातें सुनकर चीकू चिड़िया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे मन ही मन बहुत पछताने लगा। वे अपने पिताजी को कितनी बातें सुनाई थी। वह मन ही मन अपने पिताजी के कार्यों पर गर्व महसूस करता है और अगले दिनों से ही दोबारा धर्मशाला में गरीब चिड़ियाओं के लिए खाना बनवाना शुरू कर देता है। चीकू चिड़िया पिंकू चिड़िया को अपने पास बुला के समझाता है, देखो भैया, मेरे पिताजी यह धर्मशाला चलाते थे, लेकिन किसी को भी इसकी कोई खबर नहीं थी। उनका नाम कहीं पर भी नहीं था। उन्हें ये सब पसंद नहीं था कि उनके किए गए दान के बारे में कोई जाने। अब वो बहुत बीमार है और कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मुझे पता चल गया है इस धर्मशाला का सारा खर्च मेरे पिताजी ही उठाते थे। अब मैं दोबारा से इसे शुरू करना चाहता हूँ। पहले ही की तरह से काम शुरू करवा दीजिए और भी जरूरतमंद लोगों के लिए खाना बनवाना शुरू कीजिए। मैं हर महीने पहले ही की तरह पैसे भेज दिया करूँगा, लेकिन ध्यान रहे जैसा काम पिताजी करवाते थे वैसा ही होना चाहिए और किसी को भी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि यह काम कौन करवा रहा है। जी भैया, जैसा आप कहे। पहले भी सेठ जी ने मना किया था, इसलिए आज तक यह बात किसी को भी नहीं पता चली। मैं आगे भी किसी से यह नहीं कहूँगा। सेठ जी जैसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। भगवान उन्हें जल्दी स्वस्थ करे। इस तरह कुछ ही दिनों में बंटी चिड़िया की तबीयत बिल्कुल ठीक होने लगती है। बंटी चिड़िया के घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं। बंटी चिड़िया के डॉक्टर चीकू चिड़िया से कहता है, ये तो एक चमत्कार से कम नहीं है। ऐसा मरीज मैंने ठीक होते नहीं देखा, लेकिन तुम्हारे पिताजी जल्दी ठीक हो गए। ये तो सच में बहुत खुशी की बात है। चीकू मन ही मन समझ गया था, आखिर नेकी का फल कभी न कभी तो मिलता ही है। मेरे पिताजी ने न जाने कितने गरीब को खाना खिलाया, जिनकी दुआएं उन्हें लगी और आज वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं। इसके बाद से बंटी चिड़िया और बेटे चीकू चिड़िया के अलावा यह बात कोई नहीं जानता था कि धर्मशाला में खाना कौन भेजता है। धर्मशालाएं रोजाना भूखे लोगों की पेट भरना शुरू कर देती है। बंटी चिड़िया पहले की तरह ही धर्मशाला चलाता रहता है, लेकिन गांव में
अभी भी किसी को पता नहीं था कि वहाँ का खर्चा आखिर कौन उठाता है। इंसान को किसी न किसी रूप में दान पुण्य तो करना ही चाहिए।